गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 1.3 का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था जिसमें मैंने आपको 10-10 उदाहरण जोड़ने और घटाने के दिए थे। ठीक है, आज है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का पहला, मगर उसमें आप ध्यान से पढ़िएगा तो उसमें दे रखा है 100 के निकटतम निकालिए और एक निकटतम आकलन कीजिए। किसके? 10 के सन्निकटन। ठीक है, एक 10 के करना है, एक किससे करना है? 100 के करना है। तो पहला क्वेश्चन है 439 प्लस 334 प्लस 4370। ठीक है, अब हमें निकालना है 100 के निकटतम। अब 100 के निकटतम 400 है या 300 है या 300 है। ठीक है, अब हमें 100 के निकालना है तो ये हो जाएगा 400 प्लस 300 प्लस 4300। 100 के निकटतम हो गया। अब 2 जीरो जोड़ेंगे, 2 जीरो, फिर 3 3 6 और 4 10, 4 1 5, तो ये हो गया 5000। अब हमें निकालना है 10 के निकटतम। 10 के निकटतम अब किसके निकालना है? 10 के निकटतम निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 10 कहाँ है? ये 1 हो गया, ये 10 हो गया। 10 के निकटतम निकालना है। ठीक है, तो 39 का 39 ही रहा। क्यों रहा? क्योंकि हमें क्या करना है? उसका योग करना है। तो ये हो गया 10 के निकटतम इतना ही रहेगा, तो क्यों 30 हो जाएगा, 4 39। ठीक है, 439 हो गया प्लस 334 हो गया प्लस 4317 हो गया। इसका प्लस करेंगे तो ये हो गया आपका 11 11 और 9 20 2 3 3 6 3 9 3 3 6 और 4 10 और 1 5, ये हो गया 5090। तो इस प्रकार से आपको दोनों ही निकालने हैं। 10 के निकटतम निकालना है और किसके निकटतम निकालना है? 100 के निकटतम निकालना है। तो इस प्रकार से आपको दो योग निकालने हैं। ठीक है, दो योग निकालेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो यहाँ पे 100 के निकटतम भी का है और 10 के निकटतम भी का है। अब हमारा है इसमें दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है, मैं एक क्वेश्चन खुद करूंगा 10 के 100 के निकटतम, 10 का निकटतम आप खुद करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका क्वेश्चन एक मैं हल कर दूंगा, दूसरा अपने आप करेंगे, जिससे आपकी क्या होगा? समझ में भी आ जाएगा। तो दूसरा है 1,08,734 1,08,734 प्लस 47,500 47,599। ठीक है, ये माइनस है। अब आपको निकालना है 100 के। 100 के निकटतम तो ये हो जाएगा आपका 1,08,700। ठीक हो गया, क्योंकि 34 है, माइनस 47,600। अब इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 100 8 10 61,100। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन मैंने पहला निकाल दिया 100 के निकटतम, आपको निकालना है 10 के निकटतम। इसका अगला क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है 8,325 माइनस 491। ठीक हो गया। अब हमें क्या निकालना है? 100 के निकटतम। ठीक हो गया, ये 100 के निकटतम हो जाएगा 8,325 की जगह 8,300 हो जाएगा, माइनस 500, 491 की जगह क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, अब क्या करेंगे? माइनस, तो 0 में से 0 गया 0, 13 में से 5 गया 8 और 7, 7,800 आ गया। ठीक है, 10 के निकटतम निकालना है, वो आप घर पे स्वयं निकालेंगे।
चौथा क्वेश्चन 4,89,348, 4,89,348 माइनस 48,365, 48,365 आप 100 के निकटतम ठीक है 100 के निकटतम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4,89,300। अब 300 क्यों किया? 300 इसलिए किया क्योंकि 48 को अगर हम घटाएंगे 300 पहुंचाने के लिए तो 48 घटाना पड़ेगा। 400 करने के लिए हमें 52 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 52 अधिक हो गया 48 कम माइनस यहाँ हो जाएगा 48,400। ठीक है 65 से अगर हम ऊपर पहुंचेंगे तो कम चाहिए, नीचे पहुंचेंगे तो 65 चाहिए पूरा। अब माइनस कर देंगे 0 0 13 में से 4 गया 9, क्या बचा 8, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गया 4 और 4, 4,40,900। इस प्रकार से आप करेंगे। ठीक है अब इसका तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। 378 161 578 गुणा 161 तीसरे का पहला। ठीक है फिर व्यापक नियम लगाना है, व्यापक नियम। ठीक है व्यापक नियम के द्वारा गुणनफल। आप 578 है, 578 को हम क्या लिखेंगे 600 गुणा 161 को क्या लिखेंगे 200। ठीक है क्योंकि 61 में जोड़ना कम पड़ेगा और घटाना ज्यादा पड़ेगा, इसलिए आप जब इनकी गुणा करेंगे 6 दूनी 12 0 0 0 और 0 तो 1,20,000। इस प्रकार से आप इसका गुणनफल निकालेंगे। ठीक है एक और क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद आप खुद करेंगे। अगला करते हैं आप चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है 9,250 गुणा 29। आप व्यापक नियम के द्वारा गुणनफल। ठीक है अब ये दे रखा है 9,250। अब हमने ये नहीं कह रहे कि 100 के निकटतम निकालना है, 10 के निकटतम निकालना है, किसके निकटतम, हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 9,000 गुणा ये हो जाएगा 30। ठीक है क्योंकि 30 में पढ़ने के लिए 1 चाहिए, 0 पढ़ने के लिए 29। अब इसकी क्या करनी है मल्टीप्लाई 9 3 27 0 0 0 और 0 तो ये हो गया 2,70,000। ठीक है इस प्रकार से आप इनका गुणनफल निकालेंगे व्यापक नियम के द्वारा। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 2 बचते हैं ये खुद करेंगे। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है ऐसे और 4 उदाहरण लीजिए तो आपके पास बहुत सारा काम हो गया है। 4 उदाहरण भी बनाने दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में भी 4 उदाहरण बनाने, 2 मैंने दिए हैं तो 4 4 8 और 2 10 क्वेश्चन ये हो गए। उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कितने दिए थे 10 योग के दिए थे, 10 घटाने के दिए थे, 4 करने थे आपको तो 24 हो गए आपके पास। तो काम बहुत हो गया है। 1.3 आज खत्म हो गई है। अगली बार हम करेंगे कोष्टकों का प्रयोग। कोष्टकों का प्रयोग के लिए मैं बता दे रहा हूं क्या करना है। कोष्टकों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं तो कोष्टकों के लिए
चाहे वो छोटा कोष्टक हो, मझला कोष्टक हो, कर्ली ब्रैकेट हो, इस टाइप के जो भी कोष्टक आएंगे तो उसके लिए हम बॉन्ड मास का यूज करेंगे। बॉन्ड मास का यूज कर लेंगे। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ओपन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। कोई सा भी ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट में पहले सवाल करेंगे। अगर छोटा कोष्टक पहले सवाल करेंगे, फिर उससे मझला वाला करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट करेंगे, फिर बड़ा करेंगे। इस टाइप से आपको कोष्टक खोलने हैं, पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, वो जब मैं सवाल करूंगा तब और समझ में आ जाएगा। पहले इसकी फुल फॉर्म लिखा रहा हूँ, समझ लेना। ठीक है, जब आपने ब्रैकेट खोल लिया उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन। ये करना। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलना है, फिर डिवाइड करना है, मतलब भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर सबसे लास्ट में आपको घटाना है। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। कोष्टकों का प्रयोग कैसे करेंगे उस प्रकार से आपको जब मैं सवाल कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अपना काम पूर्ण कर ले। धन्यवाद।